हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में। आज हम पिछले सप्ताह 5 अगस्त से 11 अगस्त तक के सभी इम्पॉर्टेंट करंट के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम इसके पिछले सप्ताह यानी 29 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक के सभी इम्पॉर्टेंट करंट के क्वेश्चंस पर नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, किस राज्य सरकार ने सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की घोषणा की है? तेलंगाना राज्य सरकार ने, हरियाणा राज्य सरकार ने, पंजाब राज्य सरकार ने या फिर उड़ीसा राज्य सरकार ने? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा राज्य सरकार ने सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की घोषणा की है। एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम पे? नायब सिंह सैनी। इन्होंने राज्य में सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद की घोषणा की है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर सिक्किम? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नागालैंड राज्य। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य नागालैंड बना है। नागालैंड सरकार और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, फिजी की सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू को, जगदीप धनखड़ को, डॉक्टर अमिता बिरला को या फिर नरेंद्र मोदी को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू को। फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। और फिजी की कैपिटल क्या है? सुवा है। क्या है? सुवा। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुनचनगिरी को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है? तमिलनाडु राज्य के या फिर आंध्र प्रदेश के या फिर तेलंगाना राज्य के या फिर कर्नाटक राज्य के? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य के आदि चुनचनगिरी को मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस राज्य से करेगा? पंजाब राज्य से, राजस्थान राज्य से, तमिलनाडु राज्य से या फिर छत्तीसगढ़ राज्य से? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य से। भारत अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी तमिलनाडु राज्य से करेगा। इस युद्धाभ्यास में करीब 30 देश, कितने देश? करीब 30 देश जो है भाग लेंगे, जिनमें से 10 देश अपने लड़ाकू विमानों के साथ शामिल होंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, भोटो यात्रा समारोह किस देश में संपन्न हुआ है? भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान या फिर श्रीलंका? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नेपाल। भोटो यात्रा समारोह नेपाल देश में संपन्न हुआ है। ठीक है, इस समारोह का आयोजन रातो मच्छिंद्रनाथ यात्रा के महीने भर चलने वाले रथ जुलूस के अंतर्गत किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन वार्षिक संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा या फिर जगदीप धनखड़ के द्वारा या फिर नरेंद्र मोदी के द्वारा या फिर राजनाथ सिंह के द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन वार्षिक संस्करण का जो उद्घाटन है वो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेता किसे चुना गया है? मोहम्मद यूनुस को, मोहम्मद शहाबुद्दीन को, खालिदा जिया को या फिर जियाउल अहसन को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेता चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, कोल इंडिया लिमिटेड ने किस सार्वजनिक उपक्रम के साथ कोयले से एसएनजी संयंत्र की स्थापना के लिए संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय इस्पात प्राधिकरण के साथ, नाबार्ड के साथ या फिर गेल के साथ या फिर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गेल। कोल इंडिया लिमिटेड ने गेल के साथ, कोल इंडिया लिमिटेड और गेल ने कोयला से एसएनजी संयंत्र की स्थापना के लिए संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता सरफेस कोल गैसिफिकेशन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कोयले से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस संयंत्र स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में, अहमदाबाद में, रायपुर में या फिर नई दिल्ली में? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। भारत में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, एयरबस ने किस विश्वविद्यालय के साथ दिल्ली में विमानन कार्यकारी प्रशिक्षण शुरू किया है? जामिया मिलिया इस्लामिया के साथ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ या फिर गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ या फिर उस्मानिया विश्वविद्यालय के साथ? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गति शक्ति विश्वविद्यालय। एयरबस ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ दिल्ली में विमानन कार्यकारी प्रशिक्षण शुरू किया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, ट्यूनीसिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने किसे प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त किया है? अहमद हचानी को, कामिल मद्दौरी को या फिर मैथ्यू जॉन को या फिर नाजिला बौदेंते रमधाने को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अहमद हचानी को ट्यूनीसिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने उनके प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया है और उनके स्थान पर सामाजिक मामलों के मंत्री कामिल मद्दौरी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो प्रेजेंट टाइम पर ट्यूनीसिया के प्रधानमंत्री कौन है? कामिल मद्दौरी। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत 4 दिन की यात्रा के लिए ब्रिटेन की लंदन बंदरगाह पर पहुंचा है? आईएनएस विक्रांत, आईएनएस तबर, आईएनएस विक्रमादित्य या फिर आईएनएस गरुड़? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आईएनएस तबर। भारतीय नौसेना का आईएनएस तबर युद्धपोत 4 दिन की यात्रा के लिए ब्रिटेन के लंदन बंदरगाह पर पहुंचा है। आईएनएस तबर के 4 दिनों के प्रवास के दौरान भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच पेशेवर बातचीत की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, ओलंपिक में जेवलिन थ्रो का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? अरशद नदीम ने, नीरज चोपड़ा ने या फिर एंडरसन पीटर्स ने या फिर एंड्रियास थोरकिल्डसेन ने? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अरशद नदीम ने। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर, कितना? 92.97 मीटर जेवलिन फेंककर एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, और वहीं दूसरे स्थान पर भारत के नीरज चोपड़ा जी हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पंजाबियों के लिए पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर या फिर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पंजाबियों के लिए पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर पंजाबियों के लिए पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है। यहाँ एनआरआई और यात्रियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सहायता केंद्र में यात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 01161232182 भी शुरू किया गया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में किस आकाशवाणी केंद्र में 10 अगस्त को संगीत उत्सव का आयोजन किया जाएगा? आकाशवाणी कोलकाता में, आकाशवाणी मुंबई में या फिर आकाशवाणी कोहिमा में या फिर आकाशवाणी कोटा में? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आकाशवाणी कोहिमा में। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी कोहिमा में 10 अगस्त को संगीत उत्सव का आयोजन किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, पेरिस ओलंपिक में किस भारतीय पहलवान ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है? रवि कुमार दहिया ने, निरंजन दास ने, अमन सहरावत ने या फिर बेसिक कुदखोव ने? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अमन सहरावत ने। पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत भारतीय पहलवान ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। और इन्होंने किसे हराया है? इन्होंने डारियान टोई क्रूज को 13-5 के अंतर से हराया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? असम के, सिक्किम के, पश्चिम बंगाल के या फिर उत्तर प्रदेश के? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी,
पश्चिम बंगाल के। बुद्धदेव भट्टाचार्य जो है ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप या फिर भारतीय एयरटेल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बन चुकी है। ठीक है, ये कंपनी 2024 की रैंकिंग में 2 पायदान ऊपर चढ़ करके 86वें स्थान पे आ गई। कितने नंबर पे आ गई? 86वें स्थान पे आ गई। और 2024 रैंकिंग में 9 भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं। कितनी? 9, जिनमें से 5 सार्वजनिक क्षेत्र से हैं। SBI जो है 57 पायदान ऊपर चढ़ करके 178वें नंबर पे पहुंच गई है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? पर्वत प्रहार, गति शक्ति, वज्र प्रहार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पर्वत प्रहार। भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है। पर्वत प्रहार यानी माउंटेन स्ट्राइक अभ्यास पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ इलाकों पर जोर देता है, जैसे कि पूर्वी लद्दाख जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? 25, 35, 45 या फिर 55। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 35। 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में 35 गांवों को मान्यता दी गई है। और किस बेस पे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में इन गांवों को शामिल किया गया है? इनमें उन गांवों को स्थान दिया गया है जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्तियों को संरक्षित रखते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत या फिर कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रजत। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में जैवलिन थ्रो इवेंट में भारत के नीरज चोपड़ा, कौन? भारत के नीरज चोपड़ा ने शानदार खेल दिखाते हुए अपने सीजन का बेस्ट थ्रो 89.45 मीटर करते हुए रजत पदक जीता है। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम, कौन? अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। और वहीं पर कांस्य पदक एंडरसन पीटर्स ने जीता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। इस टीम के कप्तान कौन है? PR श्रीजेश, हरमनप्रीत सिंह या फिर हार्दिक सिंह या फिर मनप्रीत सिंह। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हरमनप्रीत सिंह। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो कैप्टन है वो कौन है? हरमनप्रीत सिंह। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराया और कांस्य पदक अपने नाम किया। और नीदरलैंड की टीम ने अपने नाम स्वर्ण पदक किया और वहीं जर्मनी की टीम ने अपने नाम रजत पदक किया। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं? असम और केरल, कर्नाटक और केरल या फिर केरल और तमिलनाडु राज्य में या फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कर्नाटक और केरल राज्य में। केंद्र सरकार ने कर्नाटक और केरल राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं। ठीक है, और कर्नाटक और केरल के किन स्थानों को मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो कर्नाटक के आदि चुंचनगिरी को और केरल के चूलन-नुअर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या फिर 6 लाख। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 5 लाख। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दी। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? नीरज चोपड़ा, विनेश फोगाट, PR श्रीजेश या फिर PV सिंधु। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, PR श्रीजेश। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक होंगे PR श्रीजेश। मनु भाकर जो है ये है शूटर और PR श्रीजेश क्या है? ये हॉकी गोलकीपर हैं। कांस्य पदक मैच में जीत के बाद
PR श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा कर दी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इस पोर्टल का उद्देश्य है डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों सहित सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति को सटीक रूप से ट्रैक करना। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया है? 50 किलोग्राम, 53 किलोग्राम, 57 किलोग्राम या फिर 62 किलोग्राम? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 50 किलोग्राम। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया है। पहली बार ओलंपिक रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट को उनके अधिक भार को लेकर के अयोग्य घोषित किया गया। फोगाट ने क्यूबा के यूसनेलिस गुज़मैन लोपेज को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक मैच में अपनी जगह बनाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? नेफेड के द्वारा, NCDC के द्वारा या फिर FFSAI के द्वारा या फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, NCDC के द्वारा। तो नंदिनी सरकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? NCDC के द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि NCDC के दायरे में महिला सहकारी समितियों को व्यवसाय मॉडल आधारित गतिविधियों को शुरू करने में सहायता करना। महिला सहकारी समितियों द्वारा परियोजना को वित्तीय सहायता की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त या फिर 8 अगस्त को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 7 अगस्त को। भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 की थीम क्या है? इसकी थीम है कि हथकरघा बुनाई में प्रौद्योगिकी और नवाचार के एकीकरण, कौशल विकास को बढ़ावा देना और बुनकरों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करना। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, कार्लोस अल्कराज या फिर एंडी मरे? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड मेडल जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है। और इन्होंने किसे हराया है? इन्होंने कार्लोस अल्कराज को हराया है। तो गोल्ड मेडल किसे मिला है? नोवाक जोकोविच को मिला है। तो सिल्वर मेडल किसे मिला होगा? अल्कराज को मिला। ठीक है, नोवाक जोकोविच जो है ये टेनिस एकल में सबसे उम्रदराज स्वर्ण पदक विजेता भी बन गए हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? 38वीं, 39वीं, 40वीं या फिर 41वीं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 39वीं। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक 39वीं है। और पर्यटन विकास सूचकांक जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है? ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। इसमें टोटल देश कितने हैं? इसमें टोटल देश है 119। 119 देशों में 39वें स्थान पर भारत की रैंक आई है। ठीक है, तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 7वां, 8वां, 9वां या फिर 10वां? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 8वां। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 8वीं है। विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत 2023 में कृषि उत्पादों की दुनिया के 8वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। ओके, तो भारत की रैंक कितनी है? 8वीं रैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं? ढाका, दुबई, तेल अवीव या फिर लंदन के लिए? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, तेल अवीव। एयर इंडिया ने सुरक्षा कारणों से तेल अवीव शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा,
IPEF के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जापान, थाईलैंड, बांग्लादेश या फिर भारत को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, भारत को। IPEF के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष जो है ये भारत को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और IPEF में जो है टोटल 14 देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि क्षेत्र में विकास, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भागीदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव व सहयोग को मजबूत करना। तो इस बार IPEF का जो है आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारत को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? प्रीति सूदन, अजय कुमार सिन्हा, सैयद अकबरुद्दीन या फिर स्तुति सिंह को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रीति सूदन को। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में प्रीति सूदन को चुना गया है। और इनसे पहले कौन अध्यक्ष था? इनसे पहले थे मनोज सोनी जी। मनोज सोनी ने अपने कार्यकाल समाप्ति से पहले ही इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली है? मनोहर सिन्हा, संतोष कुमार गंगवार ने या फिर गुलाब चंद कटारिया ने या फिर सतीश चंद्र मिश्रा ने? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गुलाब चंद कटारिया। तो पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली है? गुलाब चंद कटारिया ने। और इन्हें शपथ किसने दिलाई है? इन्हें शपथ दिलाई है हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सील नागू ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने, पीयूष गोयल ने या फिर धर्मेंद्र प्रधान ने? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया और नई दिल्ली में DBT मोड के माध्यम से प्रशिक्षुओं को 100 करोड़ रुपए का वजीफा दिया है। ये प्रशिक्षु जो हैं सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और ऑटोमोबाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। यह पहल जो है युवाओं के कौशल और रोजगार पर सरकार के फोकस के अनुरूप है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? कान्हा टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व या फिर मानस टाइगर रिजर्व? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पेरियार टाइगर रिजर्व। तो पेरियार टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है। और पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ये जो है दक्षिण भारत के केरल के पहाड़ी पश्चिमी घाट में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? केरल के पहाड़ी पश्चिमी घाट पर स्थित है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, असम के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? हेमंत बिस्वा शर्मा, विजय बिश्नोई, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य या फिर संतोष कुमार गंगवार ने? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने। तो असम के नए राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, सादो सोने की खदान को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह किस देश में है? चीन, दक्षिण अफ्रीका, जापान या फिर भारत में? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जापान में। सादो सोने की खदान जो है जापान में है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? ईरान, भारत, श्रीलंका या फिर सिंगापुर ने? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, भारत। एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता भारत ने संभाली है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय 1 से 3 अगस्त 2024 तक कहाँ 3 दिवसीय राज्य संग्रहालय सम्मेलन आयोजित करेगा? शिलोंग, नई दिल्ली, अहमदाबाद या फिर बेंगलुरु में? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। संस्कृति मंत्रालय 1 से 3 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में 3 दिवसीय राज्य संग्रहालय सम्मेलन आयोजित करेगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, पहली बार किस देश ने महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश या फिर नेपाल ने? जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, श्रीलंका ने।
हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर एल मुरुगन को, या फिर अनुराग ठाकुर को, या फिर धर्मेंद्र प्रधान जी को, या फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को किस आईआईटी संस्थान ने मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, या फिर आईआईटी मद्रास ने? जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आईआईटी खड़गपुर ने। आईआईटी खड़गपुर संस्थान ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है? कुशविंदर वोहरा को, डॉक्टर एस श्रीधर को, डॉक्टर विजय कुमार को, या फिर अनिरुद्ध झा को? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, डॉक्टर एस श्रीधर को। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है? डॉक्टर एस श्रीधर को। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय मानक ब्यूरो और किस विश्वविद्यालय ने मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फॉर्म के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जादवपुर विश्वविद्यालय ने, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने, वन अनुसंधान संस्थान ने, या फिर गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने। ठीक है, तो भारतीय मानक ब्यूरो और गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फॉर्म के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, निकोलस मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा जीता है? जकार्ता, वेनेजुएला, मोजाम्बिक, या फिर युगांडा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वेनेजुएला। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है? निकोलस मादुरो। और वेनेजुएला की जो राजधानी है वो कौन सी है? कराकस। ठीक है, वेनेजुएला जो है अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 3, 4, 5, या फिर 7? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 5। तो अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं। तो इन 5 पदक में 2 स्वर्ण पदक हैं और 3 रजत पदक हैं। छत्तीसगढ़ से रिदम केडिया और मध्य प्रदेश से वेद लोहाटी ने स्वर्ण पदक जीते हैं, और वहीं महाराष्ट्र से आकर्ष राज सहाय, उत्तर प्रदेश से भव्य तिवारी और राजस्थान से जयवीर सिंह को रजत पदक से सम्मानित किया गया है। और प्रतियोगिता में 43 देशों के कुल 193 छात्रों ने भाग लिया था। और वहीं देशों की स्थिति देखी जाए तो चीन फर्स्ट नंबर पे रहा, उसके बाद रूस रहा और रोमानिया तीसरे स्थान पर रहा। वहीं भारत और वियतनाम जो है संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता। स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर कितने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुषों के फाइनल में 451.4 के कुल स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहकर भारत को तीसरा पदक दिलाया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, या फिर फ्रांस? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भारत। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी भारत देश कर रहा है। इसमें लगभग 30 देश भाग ले रहे हैं। कितने भाग ले रहे हैं? 30 देश भाग ले रहे हैं। इसका आयोजन 2 फेज में किया जाएगा। पहला फेज जो होगा वो 6 अगस्त से 14 अगस्त तक तमिलनाडु में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? तमिलनाडु में किया जाएगा। और तमिलनाडु के कहाँ पर किया जाएगा? सुलार में किया जाएगा। और वहीं दूसरा फेज 29 अगस्त से 14 सितंबर तक जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, रोहन बोपन्ना ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? एशियाई खेल, डेविस कप, पेरिस ओलंपिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पेरिस ओलंपिक। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप है? पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर चौथा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, तीसरा।
रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा भारतीय स्टार्टअप है। फिनटेक परफ्यूज और एआई अपस्टार्ट कुर्टिम के बाद रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा भारतीय स्टार्टअप है। ओला उबर के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली रैपिडो ने हर लेन देन पर बुकिंग शुल्क या कमीशन लेने के बजाय अपने प्लेटफॉर्म पर ऑटो रिक्शा चालकों के लिए सदस्यता आधारित योजनाएं शुरू की हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? विवेक सिंह ने, विकास लखेरा ने, पीसी नायर ने या फिर अखिल आनंद ने? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, विकास लखेरा ने। असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में विकास लखेरा ने पदभार ग्रहण किया है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शिवा चौहान, साधना सक्सेना नायर को या फिर अवनी चतुर्वेदी को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, साधना सक्सेना नायर। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर चिकित्सा सेवा महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं। वह पश्चिमी वायु कमान की प्रधान चिकित्सा अधिकारी बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, C-DOT ने सेल्फी 6G एक्सेस पॉइंट्स के विकास के लिए IIT रुड़की और किस संस्थान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? IIT मंडी, IIT दिल्ली, IIT कानपुर या फिर IIT मद्रास? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, IIT मंडी। तो C-DOT ने सेल्फी 6G एक्सेस पॉइंट के विकास के लिए IIT रुड़की और IIT मंडी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, किस संगठन ने दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, भारत वही फर्स्ट चरण में 2000 किलोमीटर तक की दूरी की मिसाइल को रोकने में सक्षम है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, महिला एशिया कप T20 क्रिकेट मैच में बांग्लादेश ने किस टीम को हराया है? श्रीलंका को, तंजानिया को, मलेशिया को या फिर नेपाल को? तो इसका सही ऑप्शन है मुझे लगता है ये क्वेश्चन गलत है। बांग्लादेश को भारत ने हराया है, ना कि बांग्लादेश ने हराया, तो मुझे लगता है क्वेश्चन गलत है। ठीक है, डायनेमिक्स लिमिटेड ने या फिर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने या फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। तो DRDO ने दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खतरों से बचाव में भारत की उन्नत क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चरण 2 प्रणाली 5000 किलोमीटर तक की दूरी तक, कितने 5000 किलोमीटर तक की दूरी तक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकती है, जिससे भारत की सामरिक सुरक्षा मजबूत होगी।